ठीक है जी। नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम वास्तु का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कई सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि वास्तु कितनी दिशा में करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो ये हाँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चार दिशाएं सबको पता है। उसके बाद जो हमारे पुराने मीन्स कितने टाइम पहले लोग 8 दिशा में करते थे वास्तु, 8 डायरेक्शन। ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर आता है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो कॉर्नर रहता है वो दिशा है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन पड़ता है वो है साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन पड़ता है वो है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। काफ़ी सारे लोग अभी भी यही मानते हैं कि सिर्फ ये 8 दिशाएं, 8 दिशा के हिसाब से हमें अपना घर बनाना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी हम अपना घर बनाते हैं, आप सोचो एक बंदा, उसके पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, पैसा है, एक घर बनाने के लिए लगा रहा है। ठीक है। तो हमेशा उसको ना सही गाइडेंस देना चाहिए। एज अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो तो ऑलवेज, अगर आप किसी भी घर का चार्ट बनाते हो या वास्तु कंसल्ट करवाते हो, उसको यही बताओ कि भाई मुझे 16 जोन वाला वास्तु करना है। और जब प्रवेश द्वार की बात आए तो 32 प्रवेश द्वार होते हैं, 32 पद होते हैं जहाँ पे हम अपना मेन डोर रख सकते हैं। तो ये कंफर्म बात है। मैं आपको ना उसका एक ये भी दिखा देता हूँ, ऐसा मीन्स आपको ऐसा ना लगे कि बंदा आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है। एक सेकेंड। वास्तु के लिए ना ये सबसे बढ़िया बुक है, विश्वकर्मा प्रकाश। ठीक है। ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है, मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर के साथ। ये पेज नंबर 60 है उसका। ठीक है। आप इसको देखो, ये पेज को, वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ग्रह 16 उपकरण गृहों के निर्माण की दिशा है। यानी जो जब भी आप घर बनाते हो तो वो 16 दिशा कैलकुलेट करने के बाद ही बनाना चाहिए। ठीक है। तो आप 16 दिशाएं कौन कौन सी आएगी? ये नॉर्थ जोन है जो 0 डिग्री पे होता है। टोटल 36 डिग्री 360 डिग्री का एरिया होता है। 0 डिग्री पे नॉर्थ आता है, 90 डिग्री पे ईस्ट आता है, साउथ आता है 180 डिग्री पे, और वेस्ट आता है 270 डिग्री पे। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आता है 45 डिग्री पे। उसी हिसाब से यहाँ पे और 45 जो लोग 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट आता है। साउथ वेस्ट, इसमें आप वापस से 45 ज्वाइन कर लो तो आ जाएगा 225। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा जो हाउस है, आप घर के सेंटर में खड़े रहना, वहाँ से अपने को, आपका जो मोबाइल है, एक सेकेंड, आपको करना क्या है ना, आपको आपके घर में खड़ा रह के, सेंटर में खड़ा रह के ऐसे कंपास ऑन करके खड़ा रहना है। ठीक है। जैसे ही कंपास खड़ा करके ऑन करोगे, मेन डोर देखना आपका किस दिशा में, आपको सिर्फ ये मोबाइल हिलाना है उस हिसाब से। तो आपको आपके मेन डोर की एंट्री पता चल जाएगी कि मेरा कौन सी डिग्री पे मेरा मेन डोर आ रहा है। ठीक है। अभी हम 16 दिशा की बात कर रहे हैं, ये हो गई 8 दिशाएं। अभी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आता है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। ठीक। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन पड़ता है जिसका नाम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वो है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच एक डायरेक्शन आता है जो है वेस्ट साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच के जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जब आप अपना घर इस 16 जोन के हिसाब से
बनाओगे तभी आपका वास्तु कंप्लीट हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ग्रह के मध्य से ईशान कोण में पूजा ग्रह बनना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, पूर्व दिशा में स्नानागार, यानी ईस्ट में आप बाथरूम बना सकते हो अपने का, स्नानागार। उसके बाद लिखा है अग्नि कोण में पाक शास्त्र होना चाहिए। जनरली लोग साउथ ईस्ट जो अग्नि कोण है, ठीक है, वहां पे किचन रखते हैं अपना। अग्नि तथा पूर्व के मध्यवर्ती स्थान में दधि मंथन गृह, तो अग्नि तथा पूर्व के मध्यवर्ती स्थान में, ये अग्नि कोण हो गया, ये पूर्व हो गया ईस्ट, ठीक है। उसके मध्यवर्ती स्थान में यानी यहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट में, ये क्योंकि क्या है ना, एंजाइटी की डायरेक्शन है, चर्निंग की डायरेक्शन है, दधि मंथन ग्रुप सबसे ज्यादा मींस एनालिसिस, अगर कोई बंदा एनालिसिस की फील्ड में, उसको यहाँ बैठ के काम करना चाहिए, बहुत अच्छा एनालिसिस करेगा, क्योंकि ये चर्निंग की दिशा है ना, चर्निंग का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 16 दिशाओं में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अभी जोन वाइज में आपको चीज बताता हूँ कि किस जोन का क्या मीन्स, वहां से हमें क्या मिलता है। हर एक जोन का एक सिग्निफिकेंस है। आज की वीडियो में हम शॉर्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। नॉर्थ की दिशा है वो मनी अपॉर्चुनिटी देती, ठीक है। वो यहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा, अभी ये आपने देख लिया, इसको मैं ना इरेज करके डायरेक्शन वाइज किस जोन का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताता हूँ। ठीक है जी, पहला डायरेक्शन आता है नॉर्थ। पहला बोलो जो भी बोलो, मीन्स यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन आपको मनी अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोलते हैं NNE। ये आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसको हेल्थ का इशू है, तो हमें ये डायरेक्शन है ना, ये चेक करनी पड़ेगी कहाँ पे, इस डायरेक्शन में कोई इम्बेलेंस तो नहीं है, ठीक है, वो कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वास्तु दोष मेजरली कैसे होते हैं वो भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे, बट ये जो सारे सिग्निफिकेंस है ना, वो आप ध्यान में रख लीजिए, तो हमें पता चलेगा कि क्लाइंट को हमें क्या बताना है, क्या सजेस्ट करना है और कैसे उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट मंदिर के लिए, टेम्पल के लिए क्यों बेस्ट बोला गया है। एक्चुअली टेम्पल तो ठीक है, टेम्पल वहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्पल की दिशा है जो बुक में बताया, बट ये ज्यादातर मेडिटेशन और योगा, मेडिटेशन के लिए भी बेस्ट प्लेस है। यहाँ से आपको ना क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलता है, माइंड की क्लैरिटी, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जिसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डैमेज है, यानी कोई भी वास्तु दोष है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, तो इस बंदे की लाइफ से ना वो जॉय खत्म हो जाता है। ये एक्चुअली है मनोरंजन का, यानी लोगों को जो खुशियां मिलती है, फन एंड रिक्रिएशन, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा ईस्ट रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल कनेक्शन को। ईस्ट के बाद है ईस्ट साउथ ईस्ट, जैसे मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये चर्निंग एंड एंजाइटी। इस डायरेक्शन में ईस्ट साउथ ईस्ट में आप अपना टॉयलेट वॉशरूम रख सकते हो, उसके लिए बेस्ट जगह है, ठीक है। घर में 3 डायरेक्शन ऐसे है जहां पे टॉयलेट रखना चाहिए, बाकी सारे डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट आता है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो डायरेक्शन आता है वो आता है साउथ ईस्ट, किचन के लिए बेस्ट है। यहाँ पे अगर आपका रसोई घर होगा, कैश फ्लो आपका बना रहेगा घर में। उसके बाद है साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है पावर एंड कॉन्फिडेंस। ये डायरेक्शन आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर घर में कोई ऐसा बंदा है जो डिप्रेशन है, ऐसा कुछ गुजर रहा है, तो उसको बोलो साउथ ईस्ट में जाके उसका सीटिंग कर लो, ठीक है। थोड़े ही दिन में उसका ये जो पावर है मीन्स वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी अभी आज
4th नवरात्रि है तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज माता कुष्मांडा का दिन है। आप साउथ ईस्ट में ब्रास का शेर आता है, लायन, वो ला के रख दीजिए। ठीक है, सबसे बढ़िया रेमेडी है पावर एंड कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। साउथ ईस्ट हो गया। उसके बाद डायरेक्शन आता है साउथ। साउथ का डायरेक्शन आपको फेम देता है। और दूसरा क्या देता है? रिलैक्सेशन। इसीलिए बोला जाता है साउथ में बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 घंटा बंदा सोता है, 8 से 10 घंटा। ठीक है, तो वो रिलैक्स फील करेगा, इसीलिए साउथ में बेडरूम होना चाहिए। दूसरी एक ये जगह जो नेगेटिव जोन है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में क्या कर सकते हैं? साउथ वेस्ट में टॉयलेट के अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, यही एक इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है इस डायरेक्शन का, साउथ वेस्ट का। बट दूसरा मैंने अभी एक वीडियो डाला था, अगर कोई बंदा आर्टिस्ट है तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन है, वो यहाँ बैठ के अपना काम कर सकता है। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पहले के ज़माने में लोग हथियार इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे रखते थे, क्योंकि क्या वो साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। जनरली साउथ वेस्ट आपका जितना भारी होगा, ऊंचा होगा, उतना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये अर्थ एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर भी आएंगे हम, बट अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। ठीक है, साउथ वेस्ट आपको क्या देता है ना? स्टेबिलिटी देते हैं। इसीलिए लोग जनरली बोलते हैं कि आपका बेडरूम जो है वो साउथ में या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, अभी छोटे छोटे घर हो जाते हैं तो साउथ वेस्ट की जगह पे साउथ वेस्ट में बेडरूम चला जाता है, तो फिर वो दिक्कत करता है। तो वहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। चलो एटलीस्ट आपका बेड आ गया, बट आपकी सीट की जो कंडीशन है ना, वो एटलीस्ट साउथ वेस्ट में आ जाए या साउथ में आ जाए, उस हिसाब से उसको अरेंज कर लें। ठीक है, साउथ वेस्ट के बाद आती है दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन है सेविंग्स एंड एजुकेशन। आपके घर में पिगी बैंक हो, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इस जगह पे रख दो, बढ़ता जाएगा पैसा, सेविंग्स होता रहेगा। मीन्स यहाँ से आपको आपका सेविंग्स खत्म नहीं हो। ठीक है, और छोटा बच्चा है तो इस डायरेक्शन में बैठ के उसको पढ़ना चाहिए, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। वेस्ट साउथ के वेस्ट के बाद आता है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन आपको गेंस, आपकी लाइफ में जितने भी गेंस होते हैं वो वेस्ट से देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं? गेंस तो है यहाँ पे ना, आपकी तिजोरी होनी चाहिए, या तो साउथ वेस्ट में होने चाहिए लॉकर, या वेस्ट में आप अपना लॉकर रख सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत जगह है तो खाना यहाँ बैठ के, डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखो, सबसे बढ़िया है। वेस्ट के बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। पहले के टाइम पे ना कोप भुवन होते थे, कोप भुवन। अगर किसी को रोना है तो वो उस रूम में जाके रोता था, तो वो रूम होता था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। ठीक है, ये भी नेगेटिव जोन है। यहाँ पे सिर्फ टॉयलेट आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? अगर आप एक बंदे का मान लो बेडरूम उधर है तो वो बंदा जल्द से जल्द डिप्रेसिव हो जाएगा, ये डिप्रेशन की जगह है। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है आपका बैंकिंग एंड सपोर्ट। आपको जिसका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अगर कोई बंदा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसके बॉस के साथ उसकी नहीं बन रही, उसका और उसके बॉस का एक फोटो इस डायरेक्शन में लगा, उसका बॉस उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके नीचे कोई टीम काम कर रही है तो पूरा एक टीम का फोटो लगा के रख दो, आपकी टीम आपके सपोर्ट में काम करना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सबसे बड़े एक रेमेडी आप अशोक स्तंभ लगा सकते हो। अशोक स्तंभ तो आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा देगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। दूसरा, अगर किसी को कैश फ्लो की भी दिक्कत है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किसकी है? मून की है। आप ना 2 हॉर्सेस, व्हाइट हॉर्सेस, उसका स्टैच्यू मिलेगा, वो लेके आप नॉर्थ वेस्ट में रख दो, वो भी सही रहेगा। वो भी एक बढ़िया रेमेडी है कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि व्हाइट हॉर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मून को। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अभी आ गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सेक्स एंड अट्रैक्शन की जगह है। तो अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है तो उसका बेडरूम यहाँ पे हो सकता है। भूलकर भी छोटे बच्चे को इस प्लेस पे उसका सीटिंग ना आ जाए, वो ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, अपने 16 डायरेक्शन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
तो ये 16 डिरेक्शन है, ठीक है। 16 डिरेक्शन के हिसाब से ये आपका घर होना चाहिए। हर एक डिरेक्शन का खुद का एक सिग्निफिकेंस है। अगर उस हिसाब से हम हमारे हाउस वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो लाइफ अच्छी रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी, करोड़ों रुपए की रहेगी, अबजों रुपए की रहेगी। तो अच्छा है, अगर पूरी ज़िंदगी जो मेहनत करके धन इकट्ठा किया है, थोड़ा सा वास्तु करवा के अपना घर बनाए, तो आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी खुशियों में जीवन बिताएगी।